ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चर्चा चल रही है विपक्ष के बाइकॉट कल्चर की। क्या ये कल्चर देश को आगे ले जाएगा, देश की राजनीति को किस दिशा की तरफ ले जाएगा, चर्चा कर रहे हैं तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। सीधा रुख करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान का। खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता आपसे पूछ सकती है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो दिल्ली, जिससे दिल्ली को फायदा मिल सकता है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो लगातार झगड़ा है, हो सकता है इस बैठक के जरिए कोई रास्ता निकल सकता हो, क्यों बायकॉट कर रहे हैं? समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा ना। देखिए रवि भाई, नीति आयोग का जो उद्देश्य होता है वो भारतवर्ष के विजन को तैयार करना और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा देना होता है। पर पिछले कुछ वर्षों से देश की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरीके से गैर भाजपा सरकारों को गिराने का काम कर रही है, गैर भाजपा सरकारों को काम ना करने देने का काम कर रही है, उनको तोड़ने का काम कर रही है, वो ना तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो सकता और ना ही भारतवर्ष का विजन हो सकता है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, जहां पर जनता इनको जनादेश नहीं देता, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन लोटस चलाकर वहां की सरकार गिराने का काम करते हैं। जब ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होता, जब इनके पैसे से विधायक नहीं बिकते, तो वहां पर सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जाता है। जब सीबीआई और ईडी का खेल से भी लोग नहीं टूटते, किसी पार्टी के लोग अगर इनके पैसे से नहीं टूटते, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरते, तो वहां रात के अंधेरे में एक काला अध्यादेश लेकर आया जाता है। रवि भाई, दिल्ली के लोग पिछले 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को देश के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के 5 जजों ने एक फैसला दिया था, जो दिल्ली के हक में फैसला था, तो दिल्ली के अंदर काम करने का फैसला था। पर भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 8 दिनों में, सिर्फ 8 दिनों में, रात के अंधेरे में एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के संवैधानिक पीठ के फैसले को बदल के रख दिया। ये कौन सा फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? ये कौन सा विजन मोदी जी तैयार कर रहे हैं? ठीक। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश के चुनी हुई सरकारों को नहीं चलने देना चाहती, इस देश के उन राज्यों के जनादेश को नहीं मानती जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उस देश की जनता नहीं, उस राज्य की जनता नहीं चुनती, तो ये कौन सा नीति आयोग है, कौन सा विजन है? हम पूरी तरीके से ये मानते हैं। खान साहब, ये कह सकते हैं ना कि राजनीतिक लड़ाई का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग होते हैं, और जो नीति आयोग है ये तो देश के आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम होते हैं ना। इसमें तो विरोध कहीं से भी, आपको लग रहा है कि उस विरोध से क्या ये राजनीतिक लड़ाई हम जीत लेंगे? रवि भाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई है, ये देश के संघीय ढांचे को बचाने की लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को बचाने की लड़ाई है। अगर आपको न्यायालय में भरोसा नहीं रहेगा तो इस देश के लोग कहां जाएंगे? अगर आप रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल देंगे तो इस देश के लोग किस पर भरोसा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। ठीक है। टीएमसी के प्रवक्ता विजय उपाध्याय भी हैं,